हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुमार राहुल में आपका स्वागत है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास है। आज हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी 20-25 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि हम रेशियो मेथड से बताएंगे, उसके बाद हम आपको सक्सेसिव मेथड बताएंगे। सक्सेसिव मेथड में क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड इसलिए बताते हैं जैसे कि कोई भी संख्या फ्रैक्शन में हो, रेट अगर फ्रैक्शन में दिया हो, तो इसलिए रेशियो मेथड आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे जो परसेंटेज है मेरा, परसेंटेज को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी रेट अगर दिया रहेगा तो 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 9 सही 1/11%, 14 सही 2/7%। इस तरह का अगर रेट दिया हुआ है तो इसे रेशियो मेथड से बनाना आसान रहता है। अब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर इस तरह से है कि 10%, 20%, 25%, 7%, 17%, 11%, 19%, इस तरह का जब रहेगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 10%, 25%, 20%, 7%, 13%, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17%, 19%, ठीक है, 11%। जब इस तरह का परसेंटेज रहेगा तो इसको रेशियो मेथड से बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसे क्या करते हैं कि हम सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। तो दोनों अलग अलग, मतलब कि जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1/10। तो इस तरह से मेरा रेट आ गया, ठीक है। अब जब रेट निकल गया तो P और A मेरा मूलधन कितना आ गया, मूलधन हो गया मेरा 10, ये हो जाएगा 11, फिर ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा ये 11, और फिर हो जाएगा ये कितना मेरा हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, जो कटेगा काट, कोई नहीं कट रहा है इसमें, तो सभी को गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 200, और ये कितना आ जाएगा 363। ठीक है। अब जब इसका हम अंतर करेंगे, इसका बीच का जब अंतर लेंगे हम, तो कितना आएगा 163 आ जाएगा। ठीक है। अब निकालना हमें क्या है, निकालना ये है कि इसका CI कितना निकलेगा। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, 1000/200 गुना 163। जो दिया हुआ रहता है उसे भाग कर देना है, जो निकालना है उसको गुना कर देना है। तो जो कटेगा उसको काट देंगे। देखो कौन कौन कट रहा है मेरा, ये 2 जीरो खत्म, और ये इसका भी 2 जीरो खत्म। ये फिर जो कटेगा ये 5 से कट गया मेरा। ठीक है। और 163 में जब हम 5 से गुना करते हैं, 163 में 5 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 815। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, C। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब इसका जो मूलधन दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है 50%। रेट कितना दिया हुआ है 50%। 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे 1/2 लिख देंगे।
अब इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है, अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि इसका CI कितना, अमाउंट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो इसका अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट अभी पता नहीं है, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी मेरा कितना हो जाएगा, कितना निवेश किए हम, 2 किए हैं, कितने पे किए हैं, 1 का प्रॉफिट में 3 हो गया। अब क्या करना है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 3 साल, तो 3 का क्यूब कर देना है दोनों तरफ से। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये मेरा मूलधन हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब जो दिया हुआ है उसको लिख देना है, दिया कितना है, 5,000/8 इंटू 27, जो कटेगा उसको काट देंगे। ये 8 जो है ये कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 625 बार में कट रहा है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 625 इंटू 27 जब हम करेंगे तो 16875 आ जाएगा, 16875। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आया समझ में, कि मूलधन इसमें दिया हुआ था 5,000, रेट कितना दिया हुआ है, 50%। 50% का मतलब है कि 1/2। टाइम कितना है, 3 साल के लिए है। तो अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट निकालने में क्या करते हैं कि इसका मेरा जो मूलधन है वो 8 निकल गया, इसमें अमाउंट 27 निकल गया। जो दिया हुआ था 8 का मान दिया हुआ था 5,000, निकालना क्या था, 27 का मान निकालना था। तो 27 का मान निकल गया 16,875। अगला सवाल देखेंगे। सिक्स 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 रुपया की राशि का आज का मान कितना है। अब इसमें देखो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 14,739। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, 6.25%। 6.25% को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25% को हम 1/16 लिख सकते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। अब हम बताते हैं आपको किस तरह से लिखते हैं। 6.25% को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 अगर इसको उड़ाए तो 1 शून्य, और परसेंटेज के लिए 2 शून्य। दशमलव को उड़ाने के बाद 2 शून्य हो गया, और परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य, और तो 4 जीरो हो गया नीचे। जो कटेगा उसको काट देंगे। ये कट रहा है मेरा, कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है 16 बार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 6.25%। 6.25% कहने का मतलब ये है कि 6.1/4%। ये जो मेरा ये 0.25% है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, 0.14% भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब अमाउंट है, रेट पता चल गया है, टाइम है, तो निकालना इसमें क्या है, निकालना इसमें मूलधन है। तो पी इन और ए, मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 16। 16 का कितना टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल के लिए, क्यूब हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 17। 17 का क्यूब हो जाएगा। 16 का क्यूब कितना आ जाएगा मेरा, 4,096, और 17 का क्यूब हो जाएगा 4,913। अभी हम क्यूब बताए थे 1 से 20 तक, तो उसको क्यूब को देखना है कि 16 का क्यूब 4,096 और 17 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4,913। अब इसमें निकालना है मुझे, मूलधन निकालना है। दिया क्या है, तो अमाउंट दिया हुआ है मेरा,
तो अमाउंट दिया है तो 14,739 बटे हम कितना कर देंगे 49,113, 49,913 में इंटू कर देना है मुझे 4,096। जब इसको हम हल करेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये कितने बार में कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये 4 तिया 12 तीन बार में कट जाएगा। 4,096 को हम 3 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 12,288। 12,288 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें क्या निकालना था, एक बार फिर से देखिए। 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 रुपया की राशि का आज का मान कितना है, तो 12,288 आ जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे। इसमें ₹200 को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब इसका जो टाइम है, टाइम क्या है 1.5 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 ईयर और 1/2 ईयर लिख सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं, 0.5 हाफ लिख सकते हैं इसको। जैसे कि 0.5 है, अगर इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया ना, 5 से कटेगा 2 बार में, तो 1/2 हो गया। ठीक है, मतलब 1 साल और आधा साल। अब इसमें क्या करते हैं कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% एक साल का 10% हो गया, और हाफ साल का मतलब आधा साल का कितना हो जाएगा, मतलब एक साल का अगर 10% है तो हाफ साल का क्या हो जाएगा, आधा साल के लिए 5%। नहीं आया समझ में, 10 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। अब ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 1/10, और ये 5 को क्या लिख सकते हैं 1/20, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, P और A, ये 10 से कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये 20 से कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, और इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 231। 11 से गुना करने का तरीका बताए थे। तो अब इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 31। ऑप्शन में कहाँ है 31, तो ऑप्शन में ए नंबर है। आगे समझ में, इसका CI ही निकालने का रहता है। ब्याज कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना मिल गया 31। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ₹2,000 की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब इसमें देखना है कि ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम कितना है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर कहने का ये मतलब है 1 साल, फिर 1 साल, ठीक है, और ये 0.5 मतलब हाफ साल हो गया। 2.5 साल, एक साल के लिए 10%, फिर दूसरे साल के लिए 10%, और हाफ साल के लिए कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो 10% को हम पहले एक बार लिख देते हैं, 10%, इसके लिए भी 10%, इसके लिए कितना आ जाएगा मेरा 5% आ जाएगा। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। अब ये मूलधन और मिश्रधन, मूलधन मेरा कितना आ जाएगा 10 से 11 मेरा बन गया,
फिर यहाँ पे मेरा जो है ना 10 से बन जाएगा मेरा 11 बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ये मेरा 20 से बन जाएगा 21। अब क्या करना है, सबको गुना करना है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 पे 3 जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 2541। तो इसका जो CI बनेगा मेरा 500 कितना बन जाएगा, 541। CI कितना बन जाएगा, 541। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। टाइम इसमें 2.5 साल दिया हुआ है, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 साल दिया हुआ है। और इसमें रेट दिया हुआ है 10%, मतलब एक साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए कितना आ जाएगा, 5%। मतलब 2.5 का 2.5 जब करेंगे, आधे साल करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, रेट भी तो आधा हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो मूलधन 2000 है 2000 पे ही लग रहा है, तो 2000 कट जाएगा एक बार में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मिश्र धन में फर्क पड़ेगा ना ब्याज में फर्क पड़ेगा। जो डाटा आएगा वो डाटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है, यह राशि है। तो टाइम इसमें कितना दिया हुआ है, 2.2/1/2 ईयर, मतलब 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1/2 ईयर। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10% प्रति वर्ष। 10% का मान है 1/10, फिर ये 10% का मान हो जाएगा 1/10। यहाँ 10% है ना, तो ये 1/2 जब है तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। 5% का मान कितना आ जाता है, 1/20, 1/20। अब P इंटू ए, यहाँ का जीरो हट गया। अब ये कितना आ जाएगा मेरा, 10 से 11, फिर आ जाएगा 10 से 11, फिर आ जाएगा मेरा 20 से 21। सभी को जब हम गुना करते हैं तो 2541। इसका बीच का अंतर कितना आ जाएगा मेरा, 541। जो दिया हुआ है लिख देंगे, 1623 क्या दिया हुआ है, मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है। ब्याज, ब्याज निकला कितना, 541 निकला हुआ है। निकालना हमें क्या है, निकालना है मूलधन निकालना है, तो 2000 का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, जो कटेगा कट जाएगा। ये कितने बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6000। 6000 ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे का सवाल देखते हैं। 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। नंबर 18 देखना है। इसमें रेट है 10% और टाइम मेरा दिया हुआ है 3.2/5 वर्ष। एक साल के लिए देखेंगे इसमें 1 ईयर, ये दूसरे साल के लिए है, फिर ये तीसरे साल के लिए है, चौथा साल के लिए 2/5 ईयर हो जाएगा। अब ये 2/5, अब पहला साल के लिए कितना परसेंट लगाएंगे, 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%, तीसरे साल के लिए भी 10%,
चौथे साल के लिए 2/5 इंटू 10%, जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 बार में कट गया तो कितना आ गया मेरा 4% आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10, इसको भी लिख सकते हैं 1/10, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं। अब इधर P और इधर A लिख देंगे। हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 10 पे पावर 3, 10 पे पावर कितना है 3 बार है 3 लिख देंगे, और इधर 11 पे पावर 3 लिख देंगे। बचेगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 25 और ये हो जाएगा मेरा 26। जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 25 पे 1 2 3 0, और इधर आ जाएगा मेरा 34,606 आ जाएगा, और ये बीच का अंतर कितना आ जाएगा 9,606। ये 25,000 किसका मान दिया हुआ है, ये जो मेरा 25,000 मान दिया हुआ है वो मूलधन है, 25,000 की राशि, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6,606। ठीक है, 4% को हम लिख सकते हैं 1/25 इस प्रकार से, जैसे कि 2/5 है, 2/5 को क्या कर दिया हम 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। अब ये जो कटा उसको काट देंगे, 2 बार में कट गया तो इंटरेस्ट कितना आ गया 4% आ गया। अब 4% को हम लिख सकते हैं 4/100, जो कटेगा काट देंगे, 25 बार में कट गया तो 1/25 आ गया। इसीलिए डायरेक्ट हम भिन्न में जब चेंज किए तो उसको क्या लिख दिए 1/25। आया समझ में। आगे का देखते हैं सवाल। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक तथा समय 1.1/4 वर्ष है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, रेट मेरा दिया हुआ है, रेट कितना है 16.2/3%, 16.2/3%, और टाइम कितना है, टाइम है 1.1/4। 1.1/4 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा मेरा 1 साल, 1 साल हो जाएगा, और 1/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। अब इसमें क्या लिखना है, ये रेट जो है 16.2/3%, इसको हम भिन्न में चेंज कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। हम बताए थे कि जैसे कि अगर 16.2/3% रहेगा तो 1/6 हो जाएगा, 12.1/2% रहेगा तो 1/8 हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1/6 का मान कितना है 16.2/3%, 1/7 का मान कितना है 14.2/7%, 1/8 का मान कितना है 12.1/2%, मतलब 12.5%। इस तरह से इसको याद करना है, तब एक बार में यहाँ समझ में आ जाएगा। अब जब 1 साल के लिए कह रहा निकालने के लिए, तो 1 साल के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 साल के लिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/6, ये जो 1/6 1 साल के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1/4 है, इसको 1/6 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/24। भिन्न में जब चेंज करेंगे तो अब इधर हो जाएगा P इंटू P अनुपात A। यहाँ 6 से कितना आ गया मेरा 6 से 7 आ जाएगा, और 24 से कितना आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा ना, तो 24 से हो जाएगा मेरा अमाउंट 24 से 25। अब गुना करेंगे 144 अनुपात 175, तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुपात में ही खोज रहा है ना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो गया 144 अनुपात 175। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
रेट दे दिया ना इसमें 12.5%। आर बराबर 12 सही 1/2%। अब इसका मान कितना लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम मेरा दिया हुआ है 1 वर्ष 2 माह, मतलब 1 वर्ष 2 माह। अब ये जो 2 मंथ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट लगा है वो कितना हम लिख सकते हैं? 1/8। और 2 मंथ के लिए तो ये जो मंथ है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम वर्ष में चेंज कर देंगे। उसको क्या करेंगे हम? वर्ष में चेंज कर देंगे। तो 1/8 तो है ही। जब ये 2 मंथ को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो इसको क्या 2/12 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये मंथ है उसको हम क्या कर देंगे? वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 12 से भाग दे देंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मंथ को 12 से भाग दे देंगे। तो जो कटेगा उसको काट देंगे। ये 2 से कट रहा है 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 को 4 बार गुना कर दो तो 12 चौके 48, 1/48 हो गया। तो इसका P इंटू ए कितना हो जाएगा? ये 8 से 9 बन गया, और ये कितना बन जाएगा? 48 से 49। अब इसको गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? ये गुना करने के बाद आएगा 384/441। ये कट भी सकता था, ठीक है। इसको अगर हम काटते तो कट जाता, लेकिन ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में इस तरह का है, तो इसीलिए इसको नहीं काटे। लेकिन अगर ऑप्शन में मेरा रहता 128/147, फिर इसको हम क्या कर सकते थे? इसको हम काट देते और आ जाता कितना? 128/147। मूलधन और मिश्रधन का जब अनुपात का ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% वार्षिक तथा समय दिया हुआ है 1 वर्ष 2 माह। 1 वर्ष 2 माह बोले, 1 वर्ष 6 माह बोले, 1 वर्ष 5 माह बोले, तो क्या करना है? जो महीना रहेगा ना उसको साल में चेंज कर देना है। महीना को क्या करना है? साल में चेंज कर देना है। बाकी रेट तो वही का वही रहेगा। रेट में कुछ डिफरेंस नहीं करना है, ठीक है। अब आगे का सवाल देखते हैं। आगे क्या है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 2 वर्ष 5 माह। अब इसमें क्या लिख दिया है? 2 वर्ष 5 माह। तो इसका रेट हो जाएगा 12%, और टाइम हो जाएगा कितना? 2 वर्ष 5 माह, ठीक है। 2 ईयर 5 मंथ। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये जो मेरा 12% है, 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/25, मतलब 3/25 लिख सकते हैं। इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे तो 12 को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 12% का मतलब है कि 12/100। 12/100। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। कटने के बाद आता है 3/25, तो हम 3/25 लिख दिए। अब ये जो 2 वर्ष 5 माह है, 2 वर्ष 5 माह को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, ये टाइम को हम लिख सकते हैं 1 ईयर, फिर ये दूसरा साल हो गया, ठीक है। और ये 5 मंथ हो गया मेरा, 5 मंथ हो गया। 1 साल के लिए क्या आ जाएगा? 3/25। दूसरा साल के लिए मेरा आ जाएगा 3/25। तीसरा के लिए आ जाएगा 3/25। लेकिन क्या है? 5 मंथ है ना, इसको मंथ को हमको क्या बनाना है? मंथ को हमें वर्ष में चेंज करना है, तो 5 क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं। ये 3 से 4 बार में कट गया, और ये 5 से
5 बार में कट गया, तो 1/, कितना आ जाएगा, ये 1/20 आ गया। तो अब P अनुपात A जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 में निवेश करते हैं, 3 का प्रॉफिट होता है, तो 25 3 28। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसको स्क्वायर कर देते हैं, और 20 और ये हो जाएगा मेरा 21, सभी को गुना कर देंगे। सबको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, जब कट छट के मेरा आ जाएगा 3125 अनुपात 4116। जब इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 अनुपात 4116। हम इधर करके देख लेते हैं, इधर करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 25 28, फिर आ जाएगा मेरा 25 28, फिर आ जाएगा मेरा 20 21। कौन कटेगा इसमें, ये 20 और ये 25, ये 28 कट गया। कितने बार में ये कट गया, ये 7 बार में, ये हो जाएगा मेरा 5 बार में। ठीक है, 25 × 25 625 पचे 31 25, और ये कितने बार में कटा था, ये 7 बार में कटा था ना। तो 7 × 28 × 21 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4116 आ जाएगा मेरा। आगे का सवाल देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। अब आगे देखते हैं, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 3 माह दिया हुआ है। इसमें समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 3 माह। तो इसका रेट क्या आ जाएगा मेरा, रेट है 12%। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसमें देखिए ये सवाल क्या चेंज किया हुआ है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक, ब्याज की गणना जो है ना प्रत्येक 5 माह पर होती है। ब्याज की गणना कितना होता है, प्रत्येक 5 माह पर, मतलब इस पे जो ब्याज लगता है इसमें 5 महीने पे ही जो है ना 12% का ब्याज लग जाता है। तो कहता है कि 1 वर्ष 3 माह टाइम दिया हुआ, 1 वर्ष 3 माह तक टाइम कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 3 माह तक। तो प्रत्येक 5 माह पर इसका क्या होता है, ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज की गणना कितना होता है, प्रत्येक 5 माह। तो इसको हम रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं 12% को 12%, 12/12 × 5 लिख सकते हैं इस तरह से। नहीं आया समझ में, इसको ये 12 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5%। हम फिर से लिखते हैं इसे, ये जो 12% है, ये तो 12% है ही, लेकिन ये कितने का है, ये 1 वर्ष के लिए 12% लग रहा था, लेकिन हमको कितना लगाना है, 5 महीने का ही लगाना है। तो 5 महीने का हम जब लगाएंगे तो ये 5 महीना है, 5 महीनों को हम क्या लिखेंगे, वर्ष में चेंज कर देते हैं ना। जब हम वर्ष में चेंज कर देंगे इसको, तो वर्ष में चेंज करने के बाद क्या होता है, 12% तो लगेगा, 12% प्रति वर्ष के हिसाब से लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 12 खत्म हो जाएगा, और बच जाएगा कितना, ये 5, और ये जो परसेंट है वो परसेंट लिख दिए। तो रेट कितना हो गया मेरा, 5%। रेट कितना हो गया मेरा, 5%। अब इसमें टाइम भी देखिए, टाइम में क्या करते हैं, टाइम में है 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम महीने में काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो 1 वर्ष है इसको हम 12 महीना लिख सकते हैं, और ये 3 महीना है तो 12 3 15 महीना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 3 15। तो इसको
15 मंथ लिख सकते हैं, 15 मंथ लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 15 मंथ लिख सकते हैं। और ये क्या कहता है कि 5 मंथ पे ही इसका ब्याज लगेगा। है ये कितना मंथ, 15 मंथ तक चलेगा। तो कितना बार वो ब्याज देगा, मतलब 5 मंथ पे जब उसको ब्याज लगेगा और उसको 15 मंथ तक देना है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार देंगे, 3 बार। मतलब उसको 3 बार हम इंटरेस्ट देंगे। कितने बार देंगे, 3 बार। और कितना इंटरेस्ट हम देंगे, 5%। मतलब प्रति वर्ष जो कितना उसको देना है, 5% देना है। अब इसमें निकालना है क्या कि मेरा मूलधन अनुपात मिश्र धन, ये मेरा कितना आ गया, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं, 5% को 20 पंचे 100, 1/20, 1/20 लिख सकते हैं। भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 5% को 1/20। तो ये मेरा मूलधन हो गया 20 और मिश्र धन हो जाएगा मेरा 21। कितना बार लगेगा, तो 3 बार लगेगा। इस पे 3 आ गया और इस पे भी कितना आ गया, अरे यार